बच्चों, मैं मोक्षिता हूँ। हर किसी के दिन प्रतिदिन के जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू मापन है। रस्सी की लंबाई मापना, दो स्थानों के बीच की दूर, भूखंडों और भूमि की परिधि क्षेत्र का पता लगाना, निर्दिष्ट उपयोगों के तहत संरचनाओं का निर्माण आदि। कई स्थितियों में से कुछ है जहां माप की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। ऐसे कहा जाता है कि मनुष्य द्वारा सबसे बड़ा आविष्करण पाइए। पाइए को अन्यथा आविष्करण का पालना कहा जाता है। पाइए का आकार क्या होता है? वृत्त है ना। हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनमें वृत्तों के अलावा हम विभिन्न आकृतियों जैसे त्रिकोण, वर्ग, आयत आदि भी देख सकते हैं। मापकर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न केवल वे व्यक्ति जो स्कूल में उचित गणित सीखते हैं, बल्कि आम आदमी भी अपनी तार्किक सोच का उपयोग जरूरत पड़ने पर माप की अवधारणाओं को लागू करने के लिए करता है। उदाहरण के लिए, एक बढ़ई जो मंदिर की कार के लकड़ी के पहिए को दर्शाता है, यह लोहे के पट्टा के साथ बाहरी सतह की रक्षा करना चाहता है। अपने सभी अनुभव के साथ वह कहते हैं कि 7 फीट ऊंचे लकड़ी के पहिए के लिए 22 फीट के पट्टा की आवश्यकता होगी। हम पहले की सीख चुके कि परिधि तथा वृत्तों, त्रिभुजों, वर्गों, आयतों, समलंबा चतुर्भुजों आदि जैसे आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। इस अध्याय में हम वृत्त के भागों को देखते हैं कि किसी क्षेत्र की परिधि तथा क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कीजिए। सीखने के परिणाम। इस पाठ के अंत में आप निम्न में सक्षम होगा। 1. वृत्त की मूल परिभाषिताओं को समझाई, जिसमें उसका केंद्र, त्रिज्या, जीवा तथा व्यास शामिल है। 2. वृत्ताकार चाप, वृत्ताकार क्षेत्र को तथा वृत्त के खंडों में विभेदन कीजिए। 3. केंद्रीय कोण तथा त्रिज्या का उपयोग करके एक चाप की लंबाई तथा एक खंड के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। वृत्ताकार ज्यामिति से संबंधित संख्याओं का समाधान करें, जिसमें क्षेत्र के परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्रों को लागू किया जाता है। इस पाठ के मुख्य शब्द: वृत्त, त्रिज्या, जीवा, वृत्ताकार चाप, वृत्ताकार क्षेत्र, केंद्रीय कोण, चाप की लंबाई, क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक वृत्त एक गतिमान बिंदु द्वारा अनुरेखित किया गया पता है, ताकि एक निश्चित बिंदु से इसकी दूरी हमेशा स्थिर रहे। वृत्त के स्थिर बिंदु को इसका केंद्र कहा जाता है और स्थिर दूरी के इसकी त्रिज्या कहा जाता है। इसके अलावा यदि एक वृत्त पर कोई भी दो बिंदु एक रेखाखंड से जुड़े होते हैं तो रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। एक जीवा एक वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। एक जीवा जो एक वृत्त के केंद्र से गुजरती है उसे व्यास कहा जाता है। एक वृत्त का व्यास इसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यह एक वृत्त का सबसे लंबा राग भी है। वृत्तचाप और वृत्त अचल।
चित्र में दी गई कांच की चूड़ी और पिज्जा को ध्यानपूर्वक दिखाइए। यद्यपि दोनों गोलाकार आकृतियां हैं, हम जो समझाते हैं वह यह है कि चूड़ी वृत्त की सीमा को इंगित करती है, जबकि पिज्जा वृत्त की सीमा के भीतर संलग्न तल को इंगित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूड़ी वृत्त की परिधि को इंगित करती है, जबकि पिज्जा वृत्त की क्षेत्र को इंगित करता है। उनमें से चित्र में दिखाए गए अनुसार एक भाग काटे। कांच की चूड़ी के प्रत्येक टुकड़े गोलाकार चाप का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ चाप छोटा है और चाप बड़ा है। पिज्जा का प्रत्येक भाग गोलाकार क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ A1 लघु क्षेत्र है और A2 प्रमुख क्षेत्र है। एक वृत्त की परिधि के एक हिस्से को एक गोलाकार चाप कहा जाता है। समतल सतह जो दो त्रिज्याओं और वृत्त के वृत्ताकार चाप के बीच संलग्न होती है उसे खंड कहा जाता है। एक वृत्त का प्रत्येक भाग जो एक जीवा द्वारा विभाजित होता है एक खंड कहलाता है। ध्यान दें, जिस भाग में एक छोटा चाप होता है उसे लघुखंड कहा जाता है और जिस भाग में एक बड़ा चाप होता है उसे प्रमुख खंड कहा जाता है। केंद्रीय कोण वृत्त के किसी त्रिकोण द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। अचल के केंद्रीय कोण का शीर्ष वृत्त का केंद्र है। इसके दो भुजाएं त्रिज्या है। चित्र में छायांकित अचल का केंद्रीय कोण एंगल AOB इज इक्वल थीटा डिग्री है तथा इसकी दो भुजाएं व तथा वृत्त की त्रिज्या है। एक वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री है। यदि एक वृत्त को n समान क्षेत्रों के विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक अचल का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री बाई n है। उदाहरण के लिए एक अर्धवृत्त का केंद्रीय कोण इज इक्वल 360 डिग्री बाई 2 इज इक्वल 180 डिग्री और वृत्त के चतुर्दश का केंद्रीय कोण इज इक्वल 360 डिग्री बाई 4 इज इक्वल 90 डिग्री। चाप की लंबाई और क्षेत्र का क्षेत्रफल हम पहले की पढ़े चुके हैं कि त्रिज्या r इकाई अंक के एक वृत्त का केंद्रीय कोण इज इक्वल 360 डिग्री है। वृत्त की परिधि इज इक्वल 2πr इकाई, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल πr2 वर्ग इकाई। चाप की लंबाई और क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम एक वृत्त लेते हैं। यदि एक वृत्त को 2 बराबर खंडों में विभाजित किया जाता है तो हमें 2 अर्धवृत्त मिलेंगे। अर्धवृत्ताकार चाप की लंबाई इक्वल्स हाफ x 2 पाई
equals 180 degrees slash 360 degrees x 2 pi r इकाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल्स हाफ एक्स पाया 2 कॉमा इक्वल्स 180 डिग्री स्लैश 360 डिग्रीज एक्स पाया। इसी तरह यदि एक वृत्त को त्रिसमान क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है 2 इकाइयाँ त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई इक्वल्स 1/3 x 2 पाया इक्वल्स 120 डिग्री स्लैश 360 डिग्रीज x 2 पाया इकाइयाँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल्स 1/3 x पाया 2 equals 120 degrees slash 360 degrees x पाया 2 इकाइयाँ। उसी तरह यदि एक वृत्तों का 4 बराबर खंडों में विभाजित किया जाता है वृत्त की चतुर्थांश के चाप की लंबाई इक्वल्स 1/4 x 2 पाया इक्वल्स 90 डिग्री स्लैश 360 डिग्रीज x 2 पाया इकाइयाँ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल्स 1/4 x पाया 2 इक्वल्स 90 डिग्री स्लैश 360 डिग्रीज x पाया 2 इकाइयाँ। हम इससे क्या जानते हैं? चाप की लंबाई L इज इक्वल थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इकाई, क्षेत्र का क्षेत्रफल A इज इक्वल थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर 2 वर्ग इकाई। एक अचली की परिधि। हम पहले से ही जानते हैं कि एक बंद हिस्से की सीमा की कुल लंबाई इसकी परिधि है ना? एक क्षेत्र का सीमा क्या है? 2 त्रिज्या और एक चाप ए बी। तो एक खंड की परिधि इज इक्वल चाप की लंबाई प्लस 2 त्रिज्याओं की लंबाई इज इक्वल L प्लस 2R इकाई। एक खंड का परिमाप P इज इक्वल L प्लस 2R इकाई। उदाहरण, एक खुला लूप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 28 सेमी है। पाई इज इक्वल 22/7 का उपयोग करें। विलयन। व्यास D दिया गए है इज इक्वल 28 सेमी। त्रिज्या R इज इक्वल 28/2 इज इक्वल 14 सेमी। एक वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल पाई आर 2 स्क्वायर यूनिट्स इज इक्वल 22/7 इंटू 14 इंटू 14। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल 616 सेमी। उदाहरण, 7.5 सेमी त्रिज्या वाले एक घर्षण को 6 समान खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अचल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विलयन। त्रिज्या R इज इक्वल 7.5 सेंटीमीटर और N इज इक्वल 6 है। प्रत्येक अचल का क्षेत्रफल A इज इक्वल 1/n इंटू पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई इज इक्वल 1/6 इंटू पाई इंटू 7.5 इंटू 7.5 इज इक्वल 9.375 पाई वर्ग सेमी। उदाहरण,
4 समान पदक, प्रत्येक का व्यास 7 सेमी है, जैसा कि चित्र में दिखाई गई है। पदकों के बीच छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इज इक्वल 22/7। विलयन, व्यास d इज इक्वल 7 सेमी, इसलिए r इज इक्वल 7/2 सेमी। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल इज इक्वल वर्ग का क्षेत्रफल -4 इंटू वृत्ताकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इज इक्वल d स्क्वायर -4 इंटू 1/4 पाई r स्क्वायर। सेवन इंटू 7 -4 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 is equal 49 minus 38.5 is equal 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रखने योग्य बातें, एक वृत्त को उसके केंद्र और त्रिज्या द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें वृत्त पर किसी भी बिंदु से निरंतर दूरी होती है। वृत्ताकार चाप परिधि के हिस्से है, जबकि अचल दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे क्षेत्र है। एक चाप की लंबाई और एक खंड का क्षेत्रफल केंद्रीय कोण और वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर करता है। एक वृत्त के क्षेत्रफल की गणना सूत्र πr/2 का उपयोग करके की जा सकते हैं, जहां r त्रिज्या है। देखने के लिए धन्यवाद।